बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing predation and its significance, parasitism and its significance, symbiosis and its significance। तो बेटा जी कुछ तस्वीरें आपकी किताब में है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा लगा दी हैं ताकि आपको जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बात समझ में आ जाए। Predation and its significance. Definition: An animal that preys on other animal is called predator. एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करता है, ठीक है ना जी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर। प्रीडेटर इज़ ए कंज्यूमर। प्रीडेटर कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, दी टर्शरी हो सकता है, क्वार्टरनरी भी हो सकता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ए प्रीडेटर इज़ ए कंज्यूमर, द एनिमल दैट इज़ कॉट एंड ईटन इज़ द प्रे। और जो एनिमल पकड़ा जाता है, खाया जाता है, वो प्रे है। द ओवरऑल प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। तो द साइज़ ऑफ बड़ा ही पैरासाइट और प्रीडेटर में यही फ़र्क है कि पैरासाइट जो है वो अपने हॉस्ट को मारता नहीं है पहले, ठीक है ना जी, पहले खुराक हासिल करता है, फिर उसको कमज़ोर कर देता है या उसको बीमारी पैदा कर देता है, जबकि प्रीडेटर जो है वो पहले अपने हॉस्ट को यानी प्रे को पहले मारता है, फिर खुराक हासिल करता है। तो सिग्निफिकेंस, प्रीडेशन की सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है? द साइज़ ऑफ ए पॉपुलेशंस ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। अब दो पॉपुलेशंस हैं, एक प्रीडेटर की यानी शिकारी की और दूसरी शिकार की। तो इनकी पॉपुलेशंस का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। ये असल में एक दूसरे की का पॉपुलेशन को मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। द साइज़ ऑफ ईच पॉपुलेशन डिटरमिन्ड बाय द साइज़ ऑफ इफ द नंबर ऑफ प्रे इज़ लार्ज। अगर शिकार की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रीडेटर की तादाद भी बढ़ेगी। एज प्रीडेटर फीड्स अपॉन द प्रे द नंबर ऑफ प्रे बिगिनस टू फॉल। द नंबर ऑफ प्रीडेटर आल्सो डिक्रीज सिंस दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई। और अगर प्रे की तादाद कम होगी तो प्रीडेटर्स की कम होना शुरू हो जाएगी। एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रे बिगिनस टू इंक्रीज। दिस फूड रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर प्रे क्रिएट्स अ साइकिल, जिसे प्रीडेटर प्रे साइकिल भी कह देते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा जी, कैट, माउस, फॉक्स, रैबिट, सील, फिश और फ्रॉग, मॉस्किटो, हॉक, स्मॉल बर्ड्स एट्सट्रा। अच्छा जी, पैरासिटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहले पैरासिटिज्म जो है कि डेफिनेशन, दिस एसोसिएशन बिटवीन हॉस्ट एंड पैरासाइट विच इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद फूड, प्रोटेक्शन, कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल। द पैरासाइट मे और मे नॉट हार्म द हॉस्ट जो है। तो पैरासाइट जब वो अपने हॉस्ट को नुकसान पहुंचा भी सकता है, नहीं भी। एक और डेफिनेशन इन्फेस्टेशन की, तो diseases in living organisms which are caused by parasites are called infestation. टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, दो किस्म के एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ हॉस्ट, मसलन फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर। मच्छर जो है वो एक्टोपैरासाइट है। लीच, टिक्स, माइट्स हमने पढ़े हुए हैं। लिविंग इनसाइड, दूसरे एंडोपैरासाइट्स जो है लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ हॉस्ट, एग्जांपल गिवन टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका। वर्सेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन बेटा सिम्बियोसिस की, तो इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स विच बेरिंग्स बेनिफिट टू बोथ ऑर्गेनिजम्स। ऐसा ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक एसोसिएशन जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ कोई फ़ायदा हो। तो पहली एग्जांपल जो है वो रूट नड्यूल्स की, लेग्यूम प्लांट्स, फलीदार पौधे जिन्हें कहते हैं मटर, लोबिया, आर द होस्ट टू सिम्बियोट बैक्टीरिया विच इनहिबिट द रूट फार्मिंग रूट नड्यूल्स। द बैक्टीरिया का क्या रोल है? बैक्टीरिया इन द रूट नड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल फ्रॉम एयर and converting it into amino acid which the host uses. In return, host provides bacteria with food and protection. तो इस तरह से दोनों को फ़ायदा हो गया कि प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन मिल जाती है, जो है जो कि सॉइल में कम होती है, वो हवा वाली नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के ज़रिए से इस्तेमाल कर लेते हैं, और जवाब में बैक्टीरिया को जो है वो ज़िंदा रहने के लिए खुराक मिल जाती है। तो अब बेटा जो है वो माइकोराइजी, दूसरी सिम्बियोसिस की एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। माइकोराइजा इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिड सॉइल एंड सर्टेन फंजाई। द हॉस्ट इज़ पाइन, जो कि लाइफ साइकिल ऑफ पाइन, चील, चा जो है इस तरह से। बीच आर हीदर्स, ये भी बड़े जिम्नोस्पर्म्स हैं। इट प्रोवाइड्स द फंगस विद एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन लीफ लिटर। गिरे हुए पत्ते जो ज़मीन पर होते हैं उन्हें लीफ लिटर्स कहते हैं। ये बड़ा जी आपको फिगर के अंदर जो है वो देखें, माइकोराइजा जो है वो दिखाया गया है ऊपर वाली में। तो
The fungus symbionts pass mineral ions from soil to the host. Mutualism, it is a relationship between two organisms in which both organisms benefit from each other. तो lichens are an examples of mutualism. तो between a fungus and alga. लाइकन जो है वो असल में डुअल ऑर्गेनिज्म होता है. द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग है FLOW, फ्लावरिंग प्लांट्स इज अनदर एग्जांपल. द इंसेक्ट गेट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. तो इंसेक्ट्स को नेक्टर्स मिल जाती हैं, और जब के जो है प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए से क्रॉस पोलिनेशन को पॉसिबल बना लेते हैं जी. तो अब बेटा जी लाइकन्स डेफिनेशन. लाइकन इज़ ए डुअल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन of an alga living within a fungus mycelium. Significance, the lichens grow on exposed rock surface and are important to colonize of bare ground. तो लाइकन्स जो हैं वो आबाद कर सकते हैं बंजर ज़मीन को भी, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी टॉलरेट करने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं. कमेंसलिज्म बेटा जी डेफिनेशन. इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्राम द रिलेशनशिप एंड अदर इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल. एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नफ़ा ना नुकसान. एग्जाम्पल, शार्क्स में हैव स्मॉल फिश कॉल्ड रिमोराज. बेटा जी इनको ना पायलट फिश के नाम से भी पुकारा जाता है. अटैच टू दैम एज द शार्क फीड्स द रिमोराज पिक अप द स्क्रैप. बचा खुचा जो होता है उसको खा जाती है. रिमोजा बेनिफिट्स, इनको फ़ायदा हो गया. फ्राम दिस रिलेशनशिप द शार्क इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल. कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछे. अल्लाह ताला हम सबको आमीन नासिर आमीन. शुक्रिया.